हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। थैंक यू डियर संगीता, आपने सुपर चैट दिया है। गॉड ब्लेस यू। और आप सभी को गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आज के डाउनलोड्स देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है और क्या आपके पीठ पीछे चल रहा है। ध्यान रहे, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी राशि और सभी जेंडर के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुझे इतना कमेंट्स में प्यार करने के लिए, इतना अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ भी रहे, ईश्वर आप पर बहुत कृपा करें। आज की रीडिंग में ये है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक वाली फील हो रही है। ये मैं इंट्यूशन से ये बताना चाहती हूँ। रीडिंग तो कुछ और है, लेकिन ये डाउनलोड्स आया है कि किसी का ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा है ना, उसको क्रेविंग हो रही है आपका। किसी का पर्सन, किसी का पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब वो हर्ट फील कर रहा है। या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर किसी बात का रिग्रेट है कि इन्होंने कुछ गलत लोगों के ये बंदा ब्रेन वॉश था, या फिर ये बंदा या ये बंदी लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, या आप दोनों के बीच में भारी दूरी आ गई थी किसी और के वजह से, और ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी क्रेविंग हो रही है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लिया, आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे भी अपनी लाइफ में सरवाइव कर लेंगे, कैसे भी जी लेंगे। उस बंदे के बिना, उस पार्टनर के बिना आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में है, और सामने वाला भी पेन में है। तो ये डाउनलोड्स थे किसी के लिए। और ये रीडिंग की तरफ बढ़ते कि आपके पीठ पीछे क्या चल रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी ये कहती है कि अभी आपके पीठ पीछे लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो सक्सेस की आंधी होती है वो आपकी ओर चली है। आपके कामयाबी की आंधी, सक्सेस की आंधी, फॉर्च्यून, ये आपके फेवर में है। ये दौर है आपका। कुछ लोग बातें करते हैं कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ लोगों ने अगर आपको बदनाम किया था तो लोगों को पता है, जो आपके बहुत करीब रहते हैं उसे पता है कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है, चाहे अपने पैसे से, चाहे केयर करके, चाहे उसके लिए अच्छा सोच के, चाहे उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का हेल्प करके। का दिल दरिया जैसा है। जो करीबी है उसे भी पता है, जो 7 समंदर दूर बैठा है उसे भी कहीं ना कहीं पता है। तो बहुत सारे लोगों की आपने बहुत मदद की है, और यही वो रीज़न है कि आप सफलता की आंधी देख रहे हैं। लोग आपके पीठ पीछे यही बातें कर रहे हैं कि आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, या इस टाइप का वर्ड वो यूज कर रहे हैं, आंधी टाइप का। तो आपकी लाइफ में कोई आंधी आई जिसमें आपका फ़ायदा ही हो रहा है। अगर आपने कुछ नुकसान देखा है तो वो कहीं ना कहीं आपको सबक देके गया है, और कुछ बेहतर देके गया है, कुछ बेहतर होने के लिए वो रास्ता खुल के गया है। तो लोग आपके पीठ पीछे ये बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आपका जो पार्टनर, जिसके लिए ये डाउनलोड्स होंगे, अगर ये पर्सन दूर रहता है, अगर ये पर्सन आपके पास भी रहता है, तो इस पर्सन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, और ये सफलता की आंधी आपकी लाइफ में आई है। बस इसे इस बात का डर है कि आप उसमें कहीं बह ना जाओ। उसे इस बात का डर है कि कहीं आप उसे और लोगों की तरह साइड कैरेक्टर में ना देखने लग जाओ, क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इसका पास्ट शायद अच्छा नहीं रहा। शायद इन्होंने पास्ट में देखा है कि लोग पैसे आने के बाद बदल जाते। इन्होंने ऐसा देखा है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए कभी भी पार्टी चेंज कर लेते हैं, और आपने बहुत ऐसा देखा, आपके साथ ये सब कुछ हुआ है ऑलरेडी। तो अगर ये दौर आपका आया है, अगर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप इस लाइफ को जी रहे हैं, तो उसे इस बात का डर है, इनसिक्योरिटी है कि आप भी कहीं उसे पीछे ना कर दे। या तो उसे लग रहा है कि आप उसको पीछे कर दोगे आपका लेवल अप देख करके, और वो खोना नहीं चाहते, वो खोना नहीं चाहते, और वो ये नहीं चाहते कि लोगों ने जैसे उसे ट्रीट किया, या इनमें से अगर वो खुद बंदा ऐसा रहा होगा, उन्होंने आपको ऐसा ट्रीट किया होगा, तो वो नहीं चाहते कि सेम चीज़ें आप उसके साथ करें। बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, बहुत सारे मतलब ये है कि बहुत ऐसे लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कब के आपको भूल गए थे। ऐसे बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैं देख रही हूँ जो मदद करने के जब उसको मदद चाहिए तब वो बिल से बाहर निकल जाते हैं,
और जैसे आप उसकी मदद कर देते हो, बिल्कुल आपकी एनर्जी है। भले ही ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपकी बहुत मुझे फील आ रही कि आपकी एनर्जी है, बहुत सारे वो बिलों में छुप जाते हैं और जैसे उसे कोई प्रॉब्लम होती है तब वो बिल से बाहर निकल जाते हैं। इस कंडीशन में आपके लिए ये करना है कि आपको जो आपने फेस किया है उसे इग्नोर करने के बजाय आप उस मुझे लगता है आपको ये कहा जा रहा है कि डटे रहो, या फिर आपने जो एक्सपीरियंस किया है पास्ट में उसको यूज करें, है ना। बहुत सारे लोग आप पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि जब सफलता होती है तो दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार या ऐसे कोई पुराने फ्रेंड्स की एनर्जी मैं देख रही हूँ जो शायद एक टाइम पर आपको नहीं पूछ रहे थे, जो शायद एक टाइम पर अपने घरों में दुबक के बैठ गए जब आपको जरूरत थी। लेकिन आपको अभी अचानक बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलने लगेंगे, या उसका फ़ोन कॉल्स मिलेगा, या आपके फैमिली में ऐसा कुछ लोग जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं था, उसको आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है, या ये आपको याद करने वाले हैं और आपको फिर वो अपने पास्ट याद आएगी। ये जो भी सिचुएशन है ये भी आपको एक एक्सपीरियंस और एक जिम्मेदार पर्सन बनाने के लिए ही आया है। आपको हैंडल करना है, आपको डील करना है, आपको हेल्प करना है, आपको कैलकुलेट करके क्या करना है आप पर डिपेंड करता है। इसमें कोई जजमेंट नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, ये सिर्फ आप जानते हैं क्योंकि ये आप इसको फेस करने वाले हैं। आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग मिल करके हो सकता है कि कुछ ऐंठने के बारे में, या कुछ आपसे पंगा लेने के बारे में, या फिर आपके साथ बकवास करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। और ऐसा चर्चा हो रही है जिसमें कि एक होड़ लगी रहती है एक दूसरे को दबा के रखने की, एक दूसरे के सर के ऊपर चढ़कर सफलता की सीढ़ी बनाना, इसका ये रास्ता था। लेकिन आप जो अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो उसमें इन लोगों को आपने कहीं दूर दूर तक शामिल किया ही नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप जब भी काबिल बनेंगे, जब भी कामयाब बनेंगे, इसके सर के ऊपर पैर रख करके ही बनेंगे, क्योंकि इसने यही देखा है। इसका सक्सेस का मतलब वही है। इन्होंने शायद एक दूसरे के सर पर पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश की, जहाँ पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारे हिडन इनेमीज और बहुत सारे वो जो धमकी भरे एरोगेंट वाले एटीट्यूड होते हैं, इसका वही सफलता होता है कि अगर सफल होता है तो किसी को दबा के, कुचल के, या किसी को इंसल्ट करके वो कामयाबी होती है। लेकिन आपने जो तरीका अपनाया, आपने जो रास्ता देखा, उसमें इन लोगों को या तो खबर ही नहीं है या इन लोगों को आपने कभी शामिल किया ही नहीं। इस सिचुएशन में ये लोग बौखला गए हैं और ये लोग कहीं ना कहीं प्लानिंग करते रहते हैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, कि उसका ये रीज़न है कि वो प्रूव करना चाहते कि मैं भी हूँ, मुझे तुम अपने से दबा के मत रखना, मैं भी हूँ, मेरा भी वजूद है, मैं भी हूँ। और जबकि आपको इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है। आपका तरीका, आपका तौर तरीका बिल्कुल भी अलग है और इसका एक अलग है। लेकिन ये सामने से ये प्लानिंग करते हैं आपके ऊपर रौब दिखाने के लिए, आपके साथ जस्टिस वर्ड क्यों आ रहा है मुझे, इसे लग रहा है कि आपको दबा के रखने में ही ये जस्टिस है। ऐसा क्यों लग रहा है? कोई है यहाँ पर आपके फैमिली में कोई जो बात बात पर आपको दबा के रखता है और उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, जबकि आपको अपने लाइफ में सफल होने में इन सब आपने कभी ये तरीका नहीं आजमाया, आपको ये कभी नौबत नहीं आई। इस वजह से ये लोग बौखला रहे किसी प्रकार से अपनी भड़ास निकालने के लिए, झगड़ा करना या बिल्कुल भी निराश जैसा मुंह बना के, विक्टिम जैसा मुंह बना के ये आपके साथ अपनी भड़ास को निकालना चाहते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप गाइडेंस बोलेंगे तो मैं ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को अभी और आपको एक्सपीरियंस करने बाकी है। शायद ऐसे लोग आपको और मिलेंगे। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। ऐसे लोगों को, ऐसे मैनिपुलेटर लोगों को भी शायद आप मैनिपुलेट करने में मास्टर बन रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई नार्सिस्ट बंदा है और वो जो सुपर इम्पैथ वाली जो आप स्टोरी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं उसको लेकर के भी सीरीज बनाऊंगी, रीडिंग करूंगी और YouTube में भरे पड़े हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ऐसे लोगों को हैंडल कर करके आगे जो भी ऐसे लोग मिलेंगे आपके लिए बाएं हाथ का काम होगा। ऐसे लोगों से छुटकारा पाना, ऐसे लोगों से अपने फैमिली को सेफ रखना, खुद को सेफ रखना,
ये ऐसे लोग हैं जो बिना बुलाए घर आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बिना वजह आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। ये ऐसे भी लोग हैं जो लगेगा कि आपका भला कर रहे हैं, लेकिन ये हड्डी वाला नहीं, कबाब में हड्डी, ऐसा कुछ ऐसी वाली स्टोरी करते हैं ये लोग। तो ये लोग बहुत ज़्यादा बौखला रहे हैं और ये आपके पीठ पीछे आपको दबा के रखने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये आप पर ये बातें लागू ही नहीं हो सकती। ये जो लोग हैं, ये 4-5 जो भी लोग हैं या 2-3 जो भी है, ये तो ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये घूम फिर करके जिस पर्सन के पास जाते हैं वो पर्सन इसको इंसल्ट करता है, या फिर वो पर्सन इसकी जो वकीलात है, इसकी जो आपको लेकर के इसकी दुखियादारी क्या बोलते हैं, दुख भरी स्टोरी है कि आपने इस पर कितना अत्याचार किया, आप आगे बढ़ गए और इन लोगों का ख्याल नहीं है, या फिर आप इन लोगों से कुछ शेयर नहीं करते, या फिर आप इन लोगों के साथ थोड़ा एटीट्यूड में रहते हो, क्योंकि इसकी तो फितरत ही है गाली गलौज करने की, मैनिपुलेट करने की, चोरी करने की, घर में ही रहने की, एक दूसरे को चढ़ाने की। तो इस वजह से शायद आप थोड़े स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, तो इन लोगों को आपको ऐसा एटीट्यूड लग रहा है कि आपके अंदर एटीट्यूड है। तो ये जो भी बातें हो रही है, ये लोग किसी एक पर्सन को फाइनली जा कर के वहाँ पर आपके बारे में बता देंगे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो आपका क्या करना चाहिए। तो ये जिस पर्सन के पास जा कर के ऐसा बोलते हैं, वो पर्सन इन लोगों को मुझे लगता है कि उल्टी खरी खोटी सुना रहा है। आपको इस सिचुएशन में अपने रिश्तों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, उतना ही जितना अपने कैरियर को है। अगर आप कैरियर में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उतना ही आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम देना उतना ही मस्ट है, उतना ही ज़रूरी है जितना कैरियर, और उतना ही कैरियर भी ज़रूरी है जितना कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अभी आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है कि दोनों को बैलेंस करना। अगर आपने कामयाबी देखा है तो उस कामयाबी को टिकाए रखना, उस सिचुएशन में बैलेंस बना के रखना, ये आपका टफ एग्ज़ाम है और इसमें आपको पास करना ही पड़ेगा। ऊपर से ये जो आपके 2-4 लोग हैं जो पीठ पीछे आपके बारे में बातें करते हैं, ये सब बिन पेंदी के लोटे जैसे हैं। इसकी साफ इमेज ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा सर पे चढ़ाएंगे तो ये आप में खोट खोजने लगेंगे, आप में कमी निकालने लगेंगे। अगर आप इसको कंट्रोल में रखेंगे तो ये आपकी खातिरदारी करने लगेंगे। ये एनर्जी फील हो रही है मुझे। आपको अपनी लाइफ के दूसरे हिस्से में जाना है। कुछ लाइफ का दूसरा पड़ाव आपके लाइफ में ओपन हो रहा है, कोई गेट, और यहाँ पर आपको बहुत सारी जो आपने सबक सीखे हैं, जो आपने लर्न किया है, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके लाइफ का दूसरा जो पहलू होता है, दूसरा जो पार्ट होता है, ऐसा कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है और डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट हो चुका है। कुछ नई चीज़ें दस्तक दे सकती है, कुछ नई चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती है। एक साथ पर आपके जज्बात, आप काफ़ी इमोशनल या ड्रेन फील कर सकते हैं। आपको ये फील हो सकता है कि आप करें तो करें क्या। अगर आप कैरियर में टाइम नहीं देंगे तो आप कैरियर आपके लिए चुनौती बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपका फैमिली या लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा चुनौती जैसा फील होगा। ये आपका इम्तिहान है और अभी आपको बहुत ज़्यादा इम्तिहान देना पड़ेगा। लाइफ का कुछ दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा आपके लिए ओपन हो चुका है। अगर आप इस टाइम पर अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे जा कर के आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। या तो आपको प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है, किसी प्रकार की काउंसलिंग की मुझे आ रही है कि आपको किसी प्रकार की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, या अपने हेल्थ को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, या किसी प्रकार के फाइनेंस को लेकर के मुझे लग रहा है कि आपको किसी से सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पीठ पीछे जो भी बातें करते हैं ये एक्सपोज होने वाले हैं। किसी की झूठी, किसी की मक्कारी गाथाएं आपके सामने बहुत जल्दी एक्सपोज होने जा रही है। आपके पीठ पीछे जिन जिन लोगों ने आप पर अटैक किया था, या आप पर किसी प्रकार का साइकिक अटैक किया गया था, जैसे कि आपको पता भी नहीं कि आप किससे बातें कर रहे हो और क्या बातें कर रहे हो। आप नॉर्मल बातें करेंगे लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा पलक झपकते हो जाएगा। ये कुछ निगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, साइकिक अटैक, जो एक दूसरे के साथ
यानी कि आप जिससे बहुत प्यार करते हो, आपको ऐसा लगेगा कि क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी डार्क चीज़ें, गंदी चीज़ें हुई थी और ये आपके सामने एक्सपोज हो चुकी हैं। और अगर आपका पर्सन या आपकी फैमिली या आप खुद इस चीज़ के अंदर थे, इसके अंडर में थे, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। किसी का मास्क उतरने वाला है जो बार बार ऐसी कुछ निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर लगातार भेजी जा रही थी, वो फैमिली एक्सपोज हो रही है और ये किसी पर्सन के द्वारा होगा। इसको सबसे पहले एक्सपोज आप नहीं, आपको जिसके वजह से दूर करने के लिए किया जा रहा था, वही पर्सन इसको सबसे पहले एक्सपोज करेगा या उस पर्सन के सामने इसकी सच्चाई आ जाएगी और उस पर्सन को पानी की तरह साफ दिखाई देगा कि आप रात भर क्यों प्रॉब्लम फेस करते थे। या तो आपकी आधी रात को नींद टूट जाती थी, या शाम ढलते ही आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स, बहस या लड़ाई झगड़े होते थे। किसी के घर में तो यहाँ पर ऐसा 100% हो रहा था। जैसे शाम होगा या फिर वीक में कोई ऐसा दिन होगा, उस दिन झगड़ा होना ही है। या फिर उस दिन या शाम ढलते ही रात होते ही आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, या फिर जब भी आप घर में कोई स्वीट, कोई डिज़र्ट या कुछ भी अच्छा बनाएंगे, उस दिन आपके घर में कुछ ना कलह हो रहा था। तो ये किसी की डाउनलोड है जो मुझे आ रहा था। ये जो भी हो रहा था डियर, ये एक्सपोज हो चुका है और हो जाएगा। और जिस पर्सन के साथ आपका ऐसा अलग करने की इंटेंशन से या फिर इंसल्ट करने के इंटेंशन से किया जा रहा था, वो पर्सन ही एक्सपोज करेगा या उस पर्सन को पता चल जाएगा। कोई ऐसा बंदा जो आपके घर की बातें 4 लोगों में जाकर के बताता था और आपका हितैषी बनता था, आपका डियर बनता था, ये पर्सन, इस पर्सन को यूनिवर्स, इन्होंने आप अगर कभी इमोशनल रहे या कभी आप पेन में रहे, अगर आपने रो कर के अपनी बातें शेयर की थी, तो इस पर्सन ने हंसी उड़ाई थी और दूसरों के घर में जाकर के भी बहुत हंसी ठिठोली हुई थी। आपके दुखों का मजाक उड़ाया गया था, आपके अकेलेपन का मजाक उड़ाया गया था और इस पर्सन को ब्रह्मांड नहीं छोड़ने वाला। पर्सन के ऊपर तलवारें लटक रही है। ये पर्सन के घर में पैसों की बहुत कलह हो रही है। अगर इस पर्सन के घर में कोई जॉब कर रहा था तो उसको अपनी जॉब में इनफ पैसे नहीं मिल रहे, या फिर इसको कोई अब्यूज कर रहा है। इस फैमिली ने या फिर जिस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है, उन्होंने आपके साथ कुछ किया था। इस पूरे फैमिली में किसी ने आपके साथ, अगर किसी ने आपका अपमान किया था और वो थर्ड पार्टी कोई आदमी या औरत देख रहा था, तो उसने दूसरों के घर जाकर के आपके कष्ट का प्रचार प्रसार किया। आपने जो भी पेन देखा उसको बहुत प्रचार प्रसार किया। या फिर अगर आप कहीं पर काम कर रहे थे, आपके बॉस ऐसे मिले थे, तो इन लोगों ने आपकी मदद करने के बजाय आपको ही इंसल्ट वाली फील कराई, आपको छोटापन फील कराया और लोगों के सामने बहुत धज्जी उड़ा दी आपकी। और यही वो रीज़न है कि इसके बॉस या तो अब्यूज़ कर रहे हैं या फिर इसकी जॉब में खतरा है, क्योंकि जब आपके जॉब में खतरा था तब इसे बहुत मज़ा आ रहा था, या इसके फैमिली में हेल्थ इश्यू है या फिर जॉब का इश्यू है या किसी भी प्रकार का जो वो काम कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, वहाँ पर तलवारें लटक रही है। वो ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, वो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पर कोई क्रिस्टी या क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई गॉड, चर्च, फादर, इन सब की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो या तो आप मानते हैं या जो भी आप धर्म की बात है, वो अपने ईश्वर से इस बात की माफ़ी मांग रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो चीज़ें किया, जो आपकी हंसी उड़ाई, वो या तो उसके बच्चे फेस कर रहे हैं या वो खुद फेस कर रही है या कर रहा है। आपको देख करके कुछ चापलूस लोग जो पीठ पीछे धज्जी उड़ाते थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इन्हें लगता है कि आपको गुस्सा ना चढ़ाने में ही भलाई है, आपका बुरा ना करने में ही भलाई है। आप अपने आप को संभालने में एक्सपर्ट बन चुके हो। लोगों को जो चीज़ें हाथ से निकल रही है उसको अपने फेवर में कैसे करना है, इसमें आप मास्टर हो। पीठ पीछे ये भी बातें चल रही है। क्राउन दिखता है आपके सर के ऊपर, जो दिखाई नहीं देता वो क्राउन है।
आपके लिए मैं यही कहूँगी कि अभी आपके पास पावर है, अपने लिए काइंड रहे, अपने लिए अपने आप को हील करें। उसी पैसे का इस्तेमाल अपनी हेल्थ के लिए और कुछ अच्छे कर्मों के लिए करें। आपके और तरक्की होंगे, आपके और काम बनेंगे और ऐसे बहुत सारे लोग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। टाइम था आपको लग रहा था कि आपके सर पे छत नहीं है या फिर किसी पर्सन का आपको सहारा नहीं है, सपोर्ट नहीं है। यही वो वजह है कि आप सेल्फ मेड क्वीन या किंग बन गए। आप एक टाइम पर मुझे लगता है कि किसी के फेवर के लिए तरसते थे या कोई आपको सपोर्ट करे। आप इस हद तक तरसते थे कि कोई आपकी बात कम से कम सुन ले और आप बहुत सताए गए। यही वो वजह है कि आज आप अपने फैसले खुद ले पा रहे हैं। आप इस काबिल बन चुके हैं कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई सच्चा बंदा है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है और ये आपकी बहुत फिक्र करता है। कोई आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कोई पर्सन है जो सबके नज़रों में ये छुपा हुआ है। कोई ऐसी छुपी हुई एनर्जी भी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल पावर भी है और कोई ऐसा पर्सन भी है जो दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन वो हर कदम पर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और वो आपको कोई भी हार्म नहीं होने देगा। इसके इमोशंस आपको लेकर के सच्चे हैं। टाइम है आपका कि आप अपने लिए इतना स्ट्रिक्ट मत रहिए, थोड़ा काइंड रहें और ख़ुद को हील करें। आगे का सफ़र बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अपनी दिल की सुने, जो मन करता है थोड़ा कर लिया करें। इतना भी स्ट्रिक्ट मत रहे 24 घंटे। अगर जो मन में आए थोड़ा एंजॉय करना है, जो भी आपका दिल करे, प्लीज़ अपने लिए काइंड रहें। लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आपने उन लोगों को लेट गो कर दिया है और उन लोगों के साथ आपका वाइब्रेशन मैच नहीं करता, उन लोगों के साथ आपकी वाइब मैच नहीं करती, उन लोगों के साथ आपका कोई सोच विचार मैच नहीं करता। बहुत सारे लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं और आपको भी सेम यही चीज़ें फील होती है। किसी को अपनी गलती का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपने करवा दिया है अपने दम पर और आगे के सफ़र में आप बहुत गिने चुने लोग अपनी लाइफ में रखने वाले हैं। अब आगे की जो आपकी लाइफ है वो वहाँ पर ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, आप हैंडल कर लोगे, लेकिन उस लाइफ में आप सभी लोगों को कैरी नहीं करने वाले। बहुत गिने चुने ऐसे फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स होंगे जिसको आप कंटिन्यू अपने लाइफ में रखेंगे। बाकी बहुत सारे लोगों को आप लेट गो करने वाले हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि अभी आप सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप हॉनेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रख रहे हैं और अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, अपने पर्सनल इश्यू को खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे जो पीठ पीछे आघात लगा के बैठे हुए थे और ये जान चुके हैं कि आप अपने लाइफ के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर इसके जहर का आपको कोई असर ही नहीं हो रहा। ये कितना भी जहर निकाले, ये कितना भी जहर मारे, आप तक वो जहर नहीं पहुंचेगी, आपको वो हार्म नहीं कर पाएगी। पीछे बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे कंपटीशन फील करते हैं, जो आपके दुश्मन हैं। कोई सेम जेंडर के लोग भी हैं। अगर आप मेल है तो मेल है, अगर आप फीमेल है तो ये फीमेल है। ये आपके चेहरे को बार बार देखते रहते हैं और उन्हें लगता है कि आपका चेहरा कभी अलग कभी अलग कभी अलग दिखता है। शायद आप पर मून रूल कर रहा है, आपके बर्थ चार्ट में मून हो सकता है और ये वो रीज़न है कि थोड़ा आप अलग अलग दिखाई देते। मूड स्विंग्स होते हैं आपके और आप अलग अलग ड्रेसिंग सेंस आपका अलग है और आप अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग कपड़ों में आपका लुक चेंज होता है और ये बातें इसको हजम नहीं हो रही है। आप इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इनको कम से कम यहाँ जाने में 10-20 साल लगेंगे तो भी ये वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। आप बहुत कम उम्र में आगे निकल चुके हो या फिर आपका उम्र ज़्यादा भी है तो आपको, अगर ये आपसे छोटा होकर के आपको अपमान करने के फिराक में रहता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो भी है पर है आपके हेटर्स और ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी साफ हो। आप कोई भी समझौता नहीं करते अपने कैरियर में, अपनी फैमिली के बीच में। आप कोई भी गुस्ताखी करने वाले को अभी माफ़ नहीं करते।
ये भी इसको भी मालूम है कि आप अपने लाइफ में एक अलग ही पड़ाव पर हो और एक अलग ही मुकाम पर हो। इसको भी पता है कि वो कितना भी फन फैलाएंगे, आप इसका फन कुचलने की ताकत रखते हो। आपका फोकस आपके पर्सनल ग्रोथ पर है। ये आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं पर भटका नहीं पा रहे। आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप इसको भाव ही नहीं दे रहे हो। और यही एटीट्यूड आपको और रखना है। इससे दबके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको फन फैलाकर कुचलने का ड्रीम देखते हैं तो आपका भी हक बनता है कि इसके फन को कुचल देना चाहिए। इसके फन को कुचलने का मतलब है कि आप इतना तरक्की करें कि आपके सामने ये बौना दिखाई दे, ये मेल फीमेल जो भी है। इससे उलझने के बजाय आप अपने पर्सनल ग्रोथ पर बहुत बहुत ध्यान दे रहे हैं और ये कंटिन्यू करें। आपके बारे में ये लोग पीठ पीछे बातें ये कर रहे हैं कि ये कितना भी आपकी बुराई करे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन हो, आप इसको हंसी में उड़ा देते हैं। इसके लिए ये बहुत इंसल्ट वाली फीलिंग्स होती है। यहाँ पर अटैक करते हैं ये 4 लोगों के बीच में। हो सकता है कि आपको टोंट मारते, लेकिन आपकी एक बातें इसको किए धरे पर पानी फिरने के लिए काफ़ी होती है। आप इसको हंसी में उड़ा देते हैं या फिर आप स्माइल करते हैं तो इसको बिल्कुल जीरो फील करा देते हैं। आपके बारे में पीठ पीछे ये भी बातें हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा डीवा वाले लुक को आप काफ़ी बोल्ड दिखते हैं और आपका डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप मेल हैं तो आप जो भी काम करते हैं वो शायद नेशनल, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, एयरपोर्ट की फीलिंग्स आ रही है मुझे। सॉरी, या तो आप कभी एयरपोर्ट गए थे, आप जा रहे हो, आपका कोई काम है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक नई उड़ान, तो ये लोग आपकी लाइफ में आपने जो सक्सेस देखा, आपने जो कामयाबी देखी है, अगर आप घर में भी रहते हैं तो आपका एक अलग ही दुनिया है जो ये लोग चाह करके भी उस दुनिया में एंटर नहीं कर पा रहे। आपने वो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई है जो इसको तोड़ नहीं पा रहे। ये आपको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बोलते हैं। ये आपके पीठ पीछे जितनी भी अफवाहें फैलाते अपने सर्कल में, ये बातें करते कि इसकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आती है जो आपके पास आती है। ये आपके बारे में बातें करते हैं कि आप उसी काम में हाथ डालते हो तो आपका काम बनता है, इसका क्यों नहीं बनता। ये आपके बारे में पीठ पीछे ये बातें करते हैं कि जिस चीज़ से ये आपको दूर करना चाहते हैं वही चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। ये थक चुके हैं, आपकी बुराई कर करके थक चुके हैं। इन फ्लेम की एनर्जी है कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ यूनियन करना चाहता है और ये आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत अपने से दमदार मानता है। ये आपके अपोजिट जेंडर की एनर्जी है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको अपने आप से पावर में देख रहा है। ये आपके फ़ोन कॉल का वेट कर रहा है या फिर यहाँ पर डाउनलोड है कि किसी का फ़ोन कॉल आपको आ रहा है। आप में से कोई लोग बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहे हैं और आप उस रिश्ते से आपको छुटकारा मिल रहा है। आपका सोलमेट आपके आसपास ही है। आपका सोलमेट आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आपका सोलमेट आपको एक रानी या राजा की तरह देखता है। दूसरी बार आया कि कोई एक्सपोज होने जा रहा है। तो जो बंदा आपको बहुत ज़्यादा गैसलाइट करता था वो पर्सन एक्सपोज हो रहा है। वो एक्सपोज इस तरीके से हो रहा है कि उसके ही अपने फ्रेंड सर्कल में उसकी इंसल्ट हो रही है। शायद अपने फ्रेंड सर्कल में उन्होंने आपको भला बुरा कहा था और उसके फ्रेंड सर्कल को लगता है कि सबका टाइम आता है और ये आपका टाइम आया है। कोई कैमरे की एनर्जी है यहाँ पर, तो कोई बार बार फ़ोन चेक कर रहा है कि आपका मैसेज आया क्या, आपका कॉल आया क्या, और कोई या तो कोई स्क्रीनशॉट या आपका कोई चैट पढ़ रहा है या कोई फ़ोटो देख रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है। आपकी बहुत ज़्यादा क्रैविंग हो रही है किसी को। इस पर्सन को लगता है कि कहीं आप इसे छोड़कर ना चले जाओ। पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उसे भूल ना जाओ, आप उसके बारे में कम सोच रहे हो और ये बातें उसे बहुत खलती है। किसी पर्सन को आपके फ़ोन कॉल्स पर किसी फ़ोन का आना बहुत डराता है। उन्हें लगता है कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। उन्हें लगता है कि कहीं आप उसे लेट गो ना कर दो। उन्हें लगता है कि कहीं आप उसे रिप्लेस ना कर दो। कोई आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। आप किसी को बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाले हो। कोई पर्सन ऐसा है जिसे लगता है कि आपके सामने कितनी भी वो गिड़गिड़ा ले, आप उसको सेकंड चांस नहीं दोगे और आप कोई टाई होती है उसको आपने कट कर दिया है।
और आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं या कुछ चीज़ें हो रही जिसका आप वेट कर रहे हो, जैसे वो चीज़ें फाइनल होगी आप उस जगह को या उस पर्सन को छोड़ देंगे। और किसी पर्सन को यही बातें बहुत ज़्यादा डरा रही है। आपके पीठ पीछे बात करने वाले तरसते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। अगर आप जिससे आप एक बार पीछा छुड़ाना चाहते हो आप पीछा छुड़ा लेते हो, जिसको आप अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो उसे निकाल देते हो। आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो और वो लोग बहुत ज़्यादा शौक में हैं। कोई पर्सन जिन्होंने आपके साथ दुश्मनी ली थी वो बहुत ज़्यादा सदमे में है और बहुत ज़्यादा लॉस देख रहे हैं अपनी लाइफ में। जब से इन्होंने आपको पेन दिया, जब से इन्होंने आपको इंसल्ट किया, उसे या तो बॉडी में पेन हो रही है या लाइफ उसे बहुत कड़वे लेसन सिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसे दुख और दर्द है। इन्होंने शायद मुझे ब्लड रिलेटेड कुछ चीज़ें फील हो रही है, तो किसी की ब्लडिंग हो रही थी, आप गिर गए थे, या किसी का मिसकैरेज या ऐसा कुछ, या किसी का सीजर या ऑपरेशन ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारे लोगों ने बहाना बनाया जिस पर आपको उम्मीदें थी वो टाइम पर नहीं आया और बहुत सेल्फिश बिहेवियर रहा था उस टाइम पर लोगों का, या तो आपके हेल्थ का अगर जो ख्याल रखना चाहिए वो नहीं किया। और जैसे यहाँ पर कोई बीमार है और यहाँ पर मान लो कि अनार का एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, वो जो बीमार है वो उसको अनार काट के नहीं देंगे, वो खुद खाएंगे और आप पड़े रहो, आपका जो होना है वो। ऐसी फीलिंग्स थी किसी की यहाँ पर, किसी का, तो आपने वो दिन देखा है और यही वो रीज़न है कि उसको ये पेन वो डिज़र्व करता है, क्योंकि आपके पेन को उन्होंने एंजॉय किया था या फिर बहुत सेल्फिश बिहेवियर, या आपको बहुत दुख हुआ था किसी के ऐसे बिहेव करने से, तो उसके ऊपर कोई अटैक हो रहा है या उसको वही सेम चीज़ें या तो हो रही है या होने वाली है। आपके लिए मैं ये कहूँगी कि ओपन माइंड रखिए, अपने दिल को खुला रखिए, अपने कान को भी खुला रखिए। आप अपने कान को खुला रखिए क्योंकि आपके आसपास या तो आप ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, लोग आपकी बातों का बतंगड़ बना के ये पीठ पीछे बुराई करते हैं, या फिर आप इतने भोले हैं कि आप सिर्फ उसका फेस देखते हैं, वो आपको भला बुरा बोलते हैं पीठ पीछे, आपको सुना ही नहीं देता, या फिर आपको लगता नहीं कि वो आपका ऐसा करेंगे। इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि ओपन माइंड रखिए और अपने कान भी खुले रखें। द मून का कार्ड ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत दूर निकल चुके हैं और जैसे कि मंजिल मिलने ही वाली रहती है, लेकिन कुछ लोग हार मानने लगते। आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। अगर जिस दिन आपको ऐसा फील आए, प्लीज़ वो आप ये सोचना कि मंजिल मेरी नज़दीक है, और आपके लिए ये गाइडेंस है कि हार मत मानना। घर आने से पहले जो थकावट होती है कि घर तो नहीं, जैसे एक बच्चा पूछता है कि और कितनी दूर घर है, उसकी मॉम बोलती है बस बेटा और थोड़ी दूर। अगर वो कहीं गांव में चलते चलते जाना पड़ता है तो बिल्कुल आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप मंजिल के बहुत करीब जाकर के हिम्मत हारने लगते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत जल्दी आप अपना घर, अपनी मंजिल देखने वाले हो। द मून का कार्ड ये बताता है कि बहुत सारे लोग आपको भ्रम में रखेंगे, या फिर आपको कुछ बड़ा अचीव करने के बाद भी आपका मायूसीपन आपको फील होगा, या फिर आपको लगेगा कि कुछ इंटरटेनमेंट नहीं है अपनी लाइफ में, आपको रोने का मन कर रहा है अचानक, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है मेरी लाइफ में। ये सब निगेटिव एनर्जी का असर है और आप ड्रेन हो चुके हो। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारना और अपने कान खुले रखना। कोई सही बंदा आपको मदद कर रहा है या ये आपको मदद करना चाहता है। ये आपके घर में ही है या फिर आपकी लाइफ में है, और ये आपके लिए किसी भी हद तक जाएगा। ये आपको प्रोटेक्ट करना इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और ईश्वर ने इसको इसीलिए आपकी लाइफ में भेजा भी है। लोगों को आपका समझ पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि आप किसी इच्छा रखते हैं इन दिनों। हो सकता है कि इन दिनों आपने अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मेरी वॉइस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं कुछ मेडिकल इश्यू की वजह से,
तो प्लीज़ इग्नोर करें। इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप द्वंद्व कर रहे हैं, आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लेकिन ये सिचुएशन जैसे ही जाएगी आप ये देखेंगे कि आप एक वॉरियर, इस सिचुएशन ने आपको एक वॉरियर बना दिया है। ये कार्ड इस बंदे को दर्शाता है कि जो हर सिचुएशन में वो बाहर निकल ही जाएगा, चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे वो अमेजन के जंगल में हो। और आपकी लाइफ, आप जहाँ पर रहते हैं वो एक अमेजोन के जंगल से कम नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखी है अपनी लाइफ में। लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं कि कभी कभी आप ना सिचुएशन को और भी ज़्यादा अपने अंदर रख करके सिचुएशन को टफ बना देते हैं। शायद आप शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते। ईगो चेक के लिए कहा जाता है, आपके पीठ पीछे ऐसी बातें लोग करते हैं कि आप किसी का ईगो तोड़ने के लिए या तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, बहस नहीं करते, बल्कि आप एकांत, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें ये कार्ड्स दिखा रही है। तो आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर जो लोग आपको कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में डालता है, आप ऐसे लोगों से दूरियां बना लेते हैं। आपके आसपास के पर्सन बहुत ही ज़्यादा नीडी है और इनके साथ टाइम स्पेंड करना आपने टाटा बाय बाय कर दिया है। इन लोगों ने जाने अनजाने में आपके रिलेशन में बहुत इश्यू खड़ा किया है, या फिर आपको लग रहा था कि ये आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने सपोर्ट करने से हाथ ऊंचा कर लिया जब आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी। यही वो वजह है कि आप इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते ज़्यादा, और जो गिने चुने आपके लाइफ में दोस्त हैं वो ज़रूर आपके बुरे वक्त के साथी हैं और वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो कुछ लालची जो फ्रेंड है उसकी वो लोग दूर जा रहे हैं और बहुत गिने चुने लोगों को आप अपने लाइफ में रख रहे हैं। और जो भी लोग आपके लाइफ में है वो आपको मेंटल पीस देगा, वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और प्यार भी देगा। और ये लोग बातें कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आप सामने से देखते भी नहीं है, आपके बारे में ये बातें हो रही है, आप देखते भी नहीं है। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा जज करने वाले हैं, उन्होंने हमेशा आपको जज किया है। इसके लिए आज या इन लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या इन लोगों को देने के लिए अटेंशन आपके पास नहीं है, और इन लोगों से दूर रहना है। आपके ग्रोथ आपको मिल सकता है इन लोगों से दूर रह करके। जजमेंट का ही कार्ड आ गया जो मैं कह रही थी। आप इन लोगों के जैसा मत बनना, ये लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत जल्दी जज करते हैं, सिक्कों के दो पहलू को देखते भी नहीं है, बस जिसका पलड़ा भारी है वो उसकी ही साइड ले लेते हैं। तो आप इसके जैसा मत बनना, ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, आप इसके जैसा मत बनना। बहुत सारी एविडेंस आपके सामने यूनिवर्स लाके दे रही है। यूनिवर्स आपका फादर है, वो आपके पिता समान है। यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि वो हर कदम पर आपके सामने लोगों की सच्चाई लाते रहेंगे, लोगों के ओपिनियन, सॉरी मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, कुछ इश्यू है मुझे। लोगों के ओपिनियन आपको देते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे टाइम टाइम पर। आप एक बेहतर पर्सन डिज़र्व करते हैं, जो आपको सपोर्ट करे, आपको इमोशनली सपोर्ट करे, जो आपको प्यार करे और प्यार जताए भी। आप ऐसे पर्सन डिज़र्व करते हैं। आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है यूनिवर्स गाइड में, चाहे जितना भी आपके लाइफ में युद्ध हो रहा होता है, आप हमेशा उसका हंसकर सामना करते हैं। आपका लाइफ एक युद्ध की तरह है, और इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है पता है? आपका ट्रस्ट और आपका इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन को लीड करने दीजिए, आपके इंट्यूशन को आपको रास्ता दिखाने दीजिए। आप अपने इंट्यूशन को ब्लॉक मत करें। ऐसी फ्रेंड जो आपकी हर बात कहीं और सुनाती है या सुनाता है, ये आपको अकेला रह करके, आइसोलेट करके एक टाइम पर बहुत उछल रहा था, लेकिन अभी इस पर भारी पड़ा है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है पता है? एकदम मिस्टीरियस, और वो जो स्पाई करने वाले नहीं होते, डिटेक्टिव, ये लोग आपको डिटेक्टिव जैसे देखते हैं। आपकी पर्सनालिटी वैसी ही दिख रही है, डिटेक्टिव जैसी। पास्ट में मत जाइए, अपने फ्यूचर को देखिए और कुछ मैजिक क्रिएट कीजिए। लास्ट कार्ड है आपके लिए। आप क्यों डरते हैं? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया है, और हर कोई मिस्टेक करता है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनों से बात करना बंद कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनों से दूर भागने लगेंगे, मतलब ये नहीं कि आप प्यार में बिलीव नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास्ट में गलत निर्णय लिया, पास्ट में बुरा हुआ, लेकिन आगे अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, सिचुएशन अच्छी की जा सकती है और ऐसे नीडी पर्सन को, ऐसी लालची पर्सन को आप अपने लाइफ से निकाल के फेंक सकते हैं और कुछ अच्छे और सच्चे पर्सन के हाथ में हाथ डालकर आप लाइफ के सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है आपसे या आप तक रीच करना चाहता है या चाहती है। इस पर्सन को इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है आपसे। कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसको पैसे तो हैं लेकिन सुकून और मेंटल पीस आपके पास ही आके मिल रहा है। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, किसी की मिसिंग एनर्जी है। अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपके पीठ पीछे कुछ सच्चे फ्रेंड भी है जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और इन लोगों को लगता है कि जब आप मुंह खोलते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। इसके लिए आपके साथ ये लोग एंजॉय करना चाहते हैं और इन लोगों पर कोई भी आफत विपत्ति आती है तो ये सबसे पहले आपको फ़ोन कर दे, आपके पास आते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं 100 लोग एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। इन्हीं में से फ्रेंड में से कोई आपके दुश्मन भी थे। इन्होंने आपको अकेला देखा है और इन्होंने ये भी देखा कि अकेले आप तूफान का सामना करने के लिए काफ़ी है, आप अकेले 100 पर भारी हैं। इसके लिए अब ये कहीं ना कहीं आपके हर चाल को देख चुका है। आपकी कमज़ोरी इसको पकड़ में नहीं आ रही है, बल्कि कमज़ोरी में आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ये लोग आपको अपने फेवर में करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई पर्सन भी है जिसको कहीं ना कहीं अगर आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया है तो ये आपको एहसास दिलाएगा कि कैसा लगता है किसी को याद नहीं करना, किसी को बात नहीं करना किसी से। ये आपको खोना नहीं चाहता, ये आपको अपनी एहसास दिलाना चाहता है। ये फ्रेंड है या पार्टनर है जो भी है, ये चाहता है कि आप थोड़ा इसके लिए पीछे भागो या फिर आप इसकी कदर करो। ये कोई आपको सबक सिखाना चाहता है अच्छे तरीके से, ताकि आप उसकी अहमियत दो या आप उसके बारे में सोचो। शायद आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं या कहीं आप और अटेंशन दे रहे हैं और इस पर्सन को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही है का टेंशन पाने के लिए भी हो रही है, जो कि बुरा भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू सो मच।